फरमाया गया जब नमाज में खड़े हो जाओ तो कैफियत ये होनी चाहिए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये कैफियत अगर न बन पाए तो ये कैफियत तो बनी रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो कैसे आदमी को बाद अब खड़ा होना चाहिए सारी दुनिया भूल के, फिर वो अल्लाह की तारीफ करे, अल्लाह का जिक्र करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का आलमीन का रब है। अच्छा, फिर आगे बंदा क्या पढ़ता है? अर्रहमानिर रहीम। यहां अल्लाह के दो नाम बयान किए गए, रहमान और रहीम, दोनों सिफाती नाम अल्लाह के, रहमान और रहीम। रहमान रहीम, अर्रहमानिर रहीम, वो निहायत रहम फरमाने वाला है, वो रहीम है, वो रहमान है। फिर आगे मालिक यौमिद्दीन। बंदा कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की तारीफ हो रही है। वो रोजे जजा का मालिक है, कयामत के दिन का मालिक है। अल्लाह तो मालिक इस दिन का भी है, उस दिन का भी मालिक वही है, इस दिन का मालिक भी वही है, हर शय का मालिक वही है। मगर यहां खास कर दिया, खास इसलिए किया गया कि वहां जब सारी मखलूक अव्वलीन आखिरीन तमाम जमा हो जाएंगे, यहाँ तो कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई जमींदार है, कोई चौधरी है, कोई वजीर है, कोई मिनिस्टर है, कोई ताकतवर है। तो यहाँ उसे एक ज़ौम है, मगर वहां सब खड़े होंगे, किसी पर ना कोई दौलत है ना कोई माल है, सब एक जैसे खड़े हैं, परेशानी के आलम में, नफसी नफसी का आलम है। अब अल्लाह ताला वहां सारे अहले महशर सब के सब मौजूद होंगे, अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, परवरदिगारे आलम फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह सवाल फरमाएगा बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? अल्लाह पूछेगा। तुम यहाँ अपनी दौलत पे इतराते हो, अपने माल पे इतराते हो। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में बहुत इतरा लिए तुम, बहुत तुमने अपनी माल और दौलत पे नाज कर लिया, बहुत फख्र कर लिया। अब यहाँ बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? बात समझ में आ रही है आपको जी? अल्लाह फरमाएगा बोलो कौन है आज के दिन का मालिक? किसी की जुर्रत नहीं होगी जो बोल सके, हिम्मत नहीं होगी कोई एक लफ्ज जबान से निकाले। खौफे खुदा, हैबतो जलाले खुदाबंदी ऐसा के सब लर्जा बरंदाम खामोश। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह की जानिब से ऐलान। कौन है आज के दिन का मालिक? कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है, वो अकेला, वो क़हार भी है, वो तुम्हारा रब, वो है आज के दिन का मालिक। बंदे को आज से सिखाया जा रहा है, नमाज में तू हर दिन खड़ा होकर पढ़ मालिक यौमिद्दीन, तुझे याद रहे कौन है मालिक, कौन है रोजे जजा का मालिक, कौन है उस दिन का मालिक। वही उस दिन का मालिक है, वही इस दिन का मालिक है। उसका खौफ दिल में पैदा कर और सलीके से जिंदगी गुजार। ये नहीं कि तू जकंदे मारता फिरे, हराम काम करता फिरे, इधर उधर लोगों की बुराइयां करता फिरे,
गुनाहों में मुलव्विस रहे, शराबे पीता फिरे, जुए खेलता फिरे। आज गांव गांव ये बीमारियां फैल गई। जुआ, शराब, सट्टा इतना आम हो गया, इतना आम हो गया। क्रिकेट होता है तो नौजवान तबका उसमें सट्टा लगाने लगता है। मसला ये है कि लोग ये चाह रहे हैं रातों रात करोड़पति बन जाएं, शॉर्टकट मार के, कमाना ना पड़े। आलसी हो गए ना, निकम्मे, काम नहीं करना चाहते। ये चाहत है 2 नंबर का कोई एक ऐसा झोल करूं, एक रात में मालदार बन जाऊं। जुआरी सोच रहा है एक बाजी लग जाए मालदार हो जाऊं। फ्रॉड करने वाला सोच रहा है एक झोल झाल सही वाला लग जाए, एक रात में करोड़पति बन जाऊं। याद रखो ये झोल झाल की जिंदगी छोड़ो, कायदे से सलीके से जिंदगी गुजारो। इस्लाम के दायरे में, हुदूद इस्लाम में रहकर जिंदगी गुजारो। ये कूद फांद बंद करो, सलीके से जिंदगी गुजारो। अल्लाह से मांगो, मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे। देने वाली जात अल्लाह ताला की है, नवाजने वाला परवरदिगार है। तुम जुए खेल के, शराबे पी के अपने आप को समझते हो हम कामयाब हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने जुआ, शराब, इन कामों को क्या फरमाया? ये शैतान के काम है। किसके काम है? किसके जोर से बोलो? शैतान के काम है। ये तो इंसान के काम ही नहीं। तो शैतान के काम इंसान करे, क्या ये ठीक है? मगर हालत ये इंसान लग गया शैतानी कामों में। शराबे पीने वाले शराबों में मस्त। ऐ मुसलमान, अल्लाह ताला ने तुझे ये गंदी शराब पीने के लिए नहीं बनाया। हाँ, अगर तू शराब का शौक रखता है तो अल्लाह की मोहब्बत की शराब पी ले, मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शराब पी ले, बुजुर्गों की मोहब्बत की शराब पी ले। ये जो दुनिया की गंदी शराब है, इसे पिएगा तो गंदी नालियों में पड़ा मिलेगा। रात को पिएगा, सुबह को इसका नशा उतर जाएगा। इसे पीने के चक्कर में जलीलो खार हो जाएगा। न घर का रहेगा, न समाज का रहेगा। हाँ, तू मोहब्बत इलाही की शराब पी। तू वो शराब पी ले जो शराब हजरत सरकार गौसे आजम ने पी। वो शराब पी ले जो ताजदारे अजमेर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने पी। तू वो शराब पी ले जो हजरत मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने पी, जो ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी ने पी। ये शराब पी जो अल्लाह वालों ने पी, और ये पिला भी रहे हैं। ये पी ले, खुदा की कसम दुनिया की तमाम शराबों का नशा सुबह तक उतर जाता है। सुबह पिएगा, शाम तक उतर जाता है। मगर मोहब्बत मुस्तफ़ा वो शराब है। इस मोहब्बत की शराब को अगर पी लिया, जब तक जिंदा रहेगा इसी के नशे में रहेगा। कब्र में भी यही नशा तुझ पर गालिब रहेगा। हश्र में भी इसी मस्ती, इसी नशे में उठेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर कैसे? ये कैसे पी जाएगी? तुम समझते हो? ये कव्वाल जो ढोलक बजा बजा के कहते हैं कि साकी की हर निगाह पे लहरा के पी गया, और बल खा के पी गया, और इतरा के पी गया, और ऐसे पी गया, और वैसे पी गया। ये झबड़े झबड़े कव्वाल तुम्हें सिखाएंगे पीना।
ये नाचने वाले शराबे तहूर के बारे में क्या जाने, शराबे इश्क के बारे में क्या जाने। ये बेअमल लोग क्या जाने शराबे इश्क क्या है। शराबे इश्क बड़ी पाकीज़ा चीज है। मैं बता दूं, अगर आप सुनने को तैयार हो तो। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाइसे हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आगे टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कव्वालों से न सीखो इश्क क्या होता है और शराबे इश्क क्या होती है। ये बेअमल क्या सिखाएंगे। मगर बदकिस्मती हमारी कौम आजकल दीन अपने उलमा से नहीं सीख रही, कव्वालों से सीख रही है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अजीब हाल है। मजा मजा इधर तो मजा, मगर जो इसकी सजा है उसका भी ख्याल रहे। मुकाबले हो रहे हैं, बेहयाइयां हो रही हैं मज़ारों पे। फिर शर्म की बात तो ये मज़ारों पे। अब वो लोग सोच लें कि उनका अंजाम होना क्या है जो मज़ारों पे मुकाबले करवा रहे हैं। यार अल्लाह वालों के मुतालिक तो ये है कि अल्लाह वालों के मज़ार पे हाजिरी दो ताकि तुम्हारा दिल बदल जाए, तुम नेक अमाल करने लगो, उनकी तालीमात से मुतासिर होकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। और तुमने अल्लाह वालों के मज़ार पर ही मुकाबले शुरू किए। तो साहिबे मज़ार वो तो नाराज हैं, होंगे ही होंगे, मगर जो अल्लाह नाराज होगा और कब्र में फिर क्या हाल होगा वो भी ख्याल है। मैंने एक मर्तबा एक तकरीर में ऐसी बोल दिया था, मैंने कहा साहब ये हालत है। और कव्वाल, एक कव्वाल मुझे फोन करके कह रहा था कि मौलाना मानहानि का मुकदमा करूंगा तुम पे। मैंने कहा क्यों? बोल तुम कव्वालों के खिलाफ बोल रहे हो। मैंने तो कर दे मुकदमा, मैं फिर भी बोलूंगा। बोले ये महफिले सिमा है, ख्वाजा गरीब नवाज सुना करते थे। मैंने कहा ये वो नहीं जो तू कर रहा है, वो महफिल और थी। वहां कव्वाली सुनने वाले भी अल्लाह के वली होते थे, सुनाने वाले भी अल्लाह के वली होते थे। वहां ठुमके नहीं लगते थे, नाचते नहीं थे लोग। ये जो तुम कर रहे हो, नाचूंगी गुलड़ तले नाचूंगी, वहां ये नहीं होता था। वहां पर अल्लाह ताला की मोहब्बत दिलों में डाली जाती थी। बेनमाजी आते थे, नमाजी बन के जाते थे। गुनहगार आते थे, पारसा बन के जाते थे। और ये अल्लाह रहम करे, कव्वाल को मैंने देखा है, वो तो साहब उसके बराबर में जो बैठा था ना, वो शायद कुछ बजा रहा था वो भी, तो उसके ऐसे टक्कर मार रहा था जैसे बैल बैल के टक्कर नहीं मारता, ऐसे सीधे टक्कर मार रहा था उसके।
तुमने भी देखा होगा, ये कव्वाली है। जैसे बैलों की लड़ाई हो रही हो, मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं, तीतर लड़ाए जा रहे हैं, और एक तो वो यूं माइक उठाकर उसने बड़ी दूर फेंका, कह रहा गिर जाएगी सरकार। मैंने कहा माइक उठा के फेंकने से गिर जाएगी सरकार? अगर इसे फेंकने से सरकार गिरती हो तो हम फिर कल से ये इंतजाम करवा देंगे, ये माइकों के स्टैंड खरीद के रखेंगे और लोगों से गांव यही कहेंगे भाई इन्हें फेंके जाओ, जहां स्टैंड मिले उसे फेंको। और अगर ऐसे सरकार गिरती हो तो बिहार में चुनाव की जगह माइक फेंक चुनाव होना चाहिए। इलेक्शन की जरूरत क्या है, उससे सरकार गिर जाए। याद रखना अजीज़ाने गिरामी वकार, अल्लाह वालों की बारगाहों से बेहयाई का सबक नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह वालों ने सारी दुनिया को हया का दर्स दिया है, हया का पैगाम दिया है। वो पैगाम जो मदीने वाले का पैगाम है, वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने बंदों को दिया है। अजीज़ाने गिरामी वकार, याद रहे आप अपने गाँव, अपने शहर, अपने देहात, अपने कस्बों के अंदर ख्याल रखें, बुजुर्गों के मज़ारात पर ये खुराफात हरगिज न होने दे, मुकाबले हरगिज न होने दे। हुक्म यह है कि अगर आप ताकत रखते हैं बुराई को रोकने की तो आप रोकें, वरना आपसे सवाल होगा। आप अगर कुदरत रखते, ताकत रखते हैं, ताकत के जोर पर रोक सकते हैं तो रोके, जबान से रोक सकते हैं तो जबान से रोके। अब हम जबान से कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है हम इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, वरना लोग हमें घेर के मार लेंगे। कहीं किसी होते हुए मुकाबले पे हम पहुंच जाएं, उस्मान नाजिम रजा उस्मानी को लेके कि उस नाजिम भाई चलो डंडा उठाओ इन्हें बंद कराएंगे मुकाबला, तो हमें दोनों को पकड़ के लोग नहीं दबा लेंगे। आधा घंटा तो पता नहीं लगेगा भीड़ में हम हैं किधर, समझ रहे हो? तो हमारा काम है जबान से, तो हम जबान से कोशिश कर रहे हैं। जो जबान से रोक सकता है जबान से रोके, ताकत से रोक सकता है ताकत से रोके, नहीं रोक सकता तो दिल से बुरा जाने। अगर वो जानता है कि अगर मैं रोकूंगा तो बेवजह के फितने फसाद होंगे, लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे, खामखा मेरी जान मुसीबत में पड़ेगी, तो उस सूरत में हुक्म है अब तू उसे दिल से बुरा जान ले और अलग हो जा। सारी बुराई नहीं, कव्वाली दौरे हाजिर की जो कव्वाली है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैसे मुकाबले, मैंने लफ्ज बाज़ाब्ता कहा, मुकाबलेबाजियां, बेहयाइयां। कव्वाली आला हजरत सरकार फरमाते मजामीर के साथ, दौरे हाजिर की जो कव्वाली है मजामीर के साथ, जो इतना ज्यादा म्यूजिक है इसके साथ में, ये कव्वाली नाजायज है। समझ रहे हो? कव्वाली अभी ये इन्होंने हमारे शायर साहब ने नाते आपको सुनाया, गौसे पाक का वाकया सुनाया। कव्वाल लोग भी ऐसी वाकयात सुनाते हैं, तो इसे आप कव्वाली कह सकते हैं। ये अच्छी कव्वाली थी जो इन्होंने पेश की जी। कव्वाली का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा तमाम म्यूजिक लाके इकट्ठा कर दें और म्यूजिक और वहां जो है ढोलकें बजती हों और लोग उछलते कूदते नाचते हों और फजूल ये तमाम मेले लगाए जाते हों और औरतें आदमी खलत मलत घूमते हों। ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी खराबियां हैं, बहुत बड़ी खराबियां हैं, इनको रोकने की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जल्दी बात खत्म करते हैं। तो ये हाँ ढोल ताशे गाने बाजे, ये चीजें मज़ामीर आला हज़रत सरकार ने फरमाया। तो ये नहीं सिखाएंगे दीन क्या है, ये नहीं सिखाएंगे कि मोहब्बत किसे कहते हैं, ये नहीं सिखाएंगे कि अकीदत क्या होती है, इश्क़ हकीकी क्या होता है। कैसे सीखेंगे आप?
मैं आपको बताता हूँ इश्क की मस्तियां होती क्या हैं। एक अल्लाह के वली हैं हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। फरमाया गया कयामत का दिन होगा, हजरत मारूफ करखी होंगे। कहां होंगे? हाय बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया गया कयामत का दिन होगा, ये फरिश्तों के परों पे होंगे। हादसा कयामत का इन पर कोई असर नहीं होगा, न कोई इनको खौफ होगा। ये इश्क की मस्ती में सरशार होंगे। और जानते हो कयामत का दिन कितना खतरनाक है। फरमाया गया कुरान मजीद में कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कयामत का दिन वो कि सारी कायनात फना हो जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बड़े बड़े पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे, जमीन उलट पुलट हो जाएगी, बिखर जाएगी। बड़े बड़े आलीशान महल तहस नहस हो जाएंगे। सारी कायनात फना हो जाएगी। वो खौफ का वो खतरनाक आलम। हजरत मारूफ करखी हादसा कयामत का उन पर कोई असर नहीं होगा, अपनी मस्ती में होंगे, फरिश्तों के परों पर होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाएगा, ऐ मौला ये कौन है और कौन सी मस्ती में है? अल्लाह फरमाएगा ये मेरा दोस्त मारूफ करखी है, ये इश्क की मस्ती में है। या अल्लाह ये मस्ती, ये इश्क का नशा कैसे उतरेगा? अल्लाह ताला फरमाएगा मारूफ करखी को मेरे अर्श के नीचे लाओ। अल्लाह अकबर। परवरदिगार फरमाएगा मारूफ करखी को मेरे अर्श के नीचे लाओ। अल्लाह फरमाएगा जब तक ये मेरा दीदार नहीं करेगा इसकी कैफियत नहीं बदलेगी। जी बेशक। हजरत बायजीद बुस्तामी के ताल्लुक से मैंने आपको बताया ना, एक वाकया और मिलता है। आपके इंतकाल के बाद का कब्र में, जब आपको कब्र में दफना दिया गया, मिट्टी रख दी गई, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई तख्ते रखकर, तो कब्र में फरिश्ते आते हैं। जी कितने आते हैं मालूम है? आप में से किसी को कितने फरिश्ते आते हैं कब्र में? बोल नहीं रहे आप? दो, माशाल्लाह मालूम। एक जगह तो लोग बोल ही नहीं रहे थे, मैंने कह दिया चार, तो वो चार पे राजी थे। बोले हाँ चार ही आते होंगे। जब मौलाना कह रहे हैं चार ही आते होंगे। दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर। सवाल और जवाब। पहला सवाल क्या होता है? मन रब्बो का, तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी की कब्र में फरिश्ते आए, सवाल किया मन रब्बो का, तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मन अंतुमा, आप कौन? तुम कौन? उन्होंने कहा हम फरिश्ते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, हम इम्तिहान लेने आए। देखो इश्क की मस्ती जिसके सर चढ़ी, सर पे चढ़ी हो, जो इश्क मुस्तफा, इश्क खुदा के नशे में हो, फिर उसकी कैफियत। फरिश्तों ने कहा हम अल्लाह के फरिश्ते, हमारी ड्यूटी है, इम्तिहान लेने आए। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया आए तो हो मेरी कब्र में, मगर तुमको क्या ये मालूम नहीं है कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया की सुन्नत क्या है? कलाम से पहले सलाम किया जाए।
फरमाने लगे तुमने सुन्नत को तर्क कर दिया, कब्र में जब मेरे पास आए तुमने मुझे सलाम नहीं किया। किसी की मजाल है जो बोल सके कब्र में फरिश्तों से ऐसे, मगर हाँ ये आशिक इश्क की मस्ती में। कहा तुमने हुजूर की सुन्नत को तर्क किया, सलाम नहीं किया। फरिश्ते बोले अच्छा, तो बोले चलो हम दोबारा आते हैं, सलाम करके आएंगे। बाहर आ गए, अब सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अंदर से जवाब मिल गया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब कब्र में पहुंच गए, कहने लगे अब हमने सलाम कर लिया, सुन्नत अदा हो गई। अब बताओ मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ये बताओ जरा, तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, मगर मुझे एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के किया? अकील सिद्दीकी साहब, सलाम तो मोमिन को किया जाता, तुमने मोमिन समझ के किया काफिर समझ के? तो फरिश्ते कहने लगे मोमिन समझ के किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मोमिन भी समझते हो, सलाम भी करते हो, फिर भी ये पूछते हो रब कौन है? अरे बताओ जरा, क्या अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन हो सकता है? अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन भी हो सकता है? कहा नहीं हो सकता, तो काफिर। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमने सवाल किया रब कौन, और मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है, और फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ और अल्लाह फरमाए ये मेरा नहीं है, तो तुम मेरी बात मानोगे अल्लाह की? फरिश्ते कहने लगे हम तो अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह अगर ऐसा फरमाएगा तो अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है और अल्लाह मना कर दे तो किसकी मानोगे, अल्लाह की या मेरी? का अल्लाह की। तो का क्यों आए कब्र में, क्यों सवालो जवाब, क्यों मुझसे मालूम कर रहे हो? जाओ जाकर अल्लाह से ही मालूम कर लो, या अल्लाह ये जो बायजीद बुस्तामी आया है ये तेरा है या नहीं? फरिश्ते कहने लगे हम किसकी खबर में आ गए, हम इसका इम्तिहान लेने आए हैं या ये हमारा इम्तिहान ले रहा है? या अल्लाह माजरा है क्या? अल्लाह ताला का फरमान, रब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, आवाज आई फरिश्तों छोड़ दो, आ जाओ। ऐ फरिश्तों आ जाओ, ये मेरा बंदा बायजीद इश्क की मस्ती में है, इसे ना छेड़ो। अल्लाह ने फरमाया ये इश्क की कैफियत है, इश्क की मस्ती में है, इसे न छेड़ो। इसने जो कहा सच कहा, ये इश्क की मस्ती में है। ऐ लोगों, कहने का मतलब ये है इश्क का खुमार ये होता है, इश्क का नशा ये होता है, इश्क की मस्तियां ये होती हैं। और हमारा दावा क्या है? हम इश्क करते हैं, है जी। मैं आपसे सवाल करूं, क्या हुजूर से इश्क करते हैं आप? तो आपका जवाब क्या होगा? करते हैं। अगर करते हैं तो बताइए ना, करते हैं? अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं? करते हैं। आखिरी बात कह दिया, करते हैं। मगर जानते हो अल्लाह वालों का मौक़िफ़ क्या है? हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं, हर जलसे में हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं। मगर अल्लाह वालों का मौक़िफ़ क्या है? फरमाते हैं इस सवाल के जवाब में खामोश रहो, कोई जवाब मत दो। क्यों? इसलिए कि अगर इनकार किया तो कुफ्र,
और अगर इकरार किया तो झूठे साबित हो जाओगे। क्यों झूठे कैसे साबित हो जाएंगे? इसलिए कि इश्क का मफहूम ये है आशिक के रंग ढंग बदल जाते हैं। आशिक इश्क की जब मस्ती में होता है तो वैसा ही करता है जैसा उससे कराया जाए या जैसा उसे बताया जाए। फिर अपनी मनमानियां नहीं चलती हैं, अपनी मर्जी। इश्क में मर्जियां नहीं चलती। तो अगर इकरार किया तो झूठे साबित हो जाओगे। क्यों? इसलिए कि जिससे इश्क हो फिर अंदाज उसके जैसे हो जाने चाहिए। जिससे इश्क हो चेहरा भी उसके जैसा हो जाना चाहिए। जिससे इश्क हो फिर किरदार भी उसके जैसा हो जाना चाहिए। जिससे इश्क हो अखलाक भी उसके जैसा हो जाना चाहिए। जिससे इश्क हो अंदाज उसके जैसा हो जाना चाहिए। तो अगर तुमने कहा हम हुजूर के आशिक हैं तो बताओ क्या चेहरा हुजूर जैसा है? अगर कहा हुजूर के आशिक हैं तो बताओ क्या किरदार हुजूर जैसा है? क्या अखलाक हुजूर जैसा है? क्या अमाल वैसे हैं? क्या हम वो करते हैं जिसका हुक्म मदीने के ताजदार ने दिया? तो पता लगा हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं, चेहरा हमारा यार के जैसा नहीं। हम नमाजें नहीं पढ़ते, अंदाज हमारा यार के जैसा नहीं। हम इबादतों से दूर हैं, तरीके अंदाज यार के जैसे नहीं। हम उनके फरामीन पर अमल नहीं करते, सुन्नतों पे अमल नहीं करते। हुजूर का किरदार क्या था? वो किरदार हमारा नहीं। आका के अंदर नरमी थी, हमारे दिल सख्त हो गए। हुजूर प्यार किया करते थे लोगों से, हम लोगों की दुश्मनियां और नफरतें दिलों में रखते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं हम हुजूर के आशिक हैं तो फिर दावा है कमजोर या नहीं? बोलो। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले सूफिया फरमाते हैं कि इसमें खामोश रहो, खामोशी इख्तियार करो और अपने आप को यार जैसा बनाओ। अपने आप को यार जैसा कैसा? फिर अल्लाह वालों के बारे में फरमाया गया ना कि अल्लाह वाला वो होता है, अल्लाह का वली वो होता है कि चेहरा अल्लाह के वली का देखो और याद अल्लाह आ जाए। आशिक की कैफियत ये हो, इश्क में ऐसा हो जाए चेहरा उसका देखो और जलवे रब के नजर आ जाए। तो इश्क की कैफियत ये हो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम जिक्र करो अल्लाह का और जरा करो तो सही सलीके से। फिर अल्लाह की तुम तारीफ करोगे, अल्लाह तुम्हें लायक तारीफ बना देगा, अल्लाह तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर देगा। अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक दे, बुजुर्गों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको इस महफिल पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।